Today we will discuss circular flow of income in a three-sector economy. We have already discussed two-sector economy, which consists of household sector and business sector or producer sector you can say. Two-sector economy हम पहले ही discuss कर चुके हैं. You can see my previous videos. Three-sector economy, it has an additional sector known as government. Two-sector economy hypothetical economy है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है कि सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और इंडस्ट्री हो इकोनॉमी में, बाकी सारे सेक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. सो थ्री सेक्टर इकोनॉमी इज मच मोर रियलिस्टिक देन टू सेक्टर इकोनॉमी. Inclusion of government sector, it is very much essential in measuring the national income. इकोनॉमी में गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसकी पार्टिसिपेशन फॉर नेशनल इनकम, फॉर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. Government, it levies taxes on households and it also levies taxes on business sector. गवर्नमेंट का क्या रोल है कि इसने हाउस होल्ड पे, कंज्यूमर्स पे टैक्सेस लगाने हैं, इनकम टैक्स लगाना है, एज वेल एज बिजनेस सेक्टर पे भी टैक्सेस लगाने हैं. और गवर्नमेंट का क्या रोल है? गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करनी बिजनेस सेक्टर से, और हाउस होल्ड सेक्टर से क्या लेने हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. गवर्नमेंट में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वो कहाँ से आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से, कंज्यूमर सेक्टर से. So first we will discuss circular flow of income in three sector economy. As you can see in the figure, there are three sectors highlighted. On one side business sector is there, you can call it industry, you can call it producer sector, you can call it manufacturing industry. On other side there is household sector, you can call it consumer sector also, and the middle of the two there is government sector. तीन सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में, बिजनेस सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. पहले ही हम कर चुके हैं बिजनेस और हाउस होल्ड सेक्टर में क्या एक्सचेंज होता है. बिजनेस, इट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में क्या पे करता है? प्राइस पे करता है, विच इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. बिजनेस क्या ले रहा है हाउस होल्ड से, कंज्यूमर से? इट इज टेकिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द हाउस होल्ड, और उसके एक्सचेंज में क्या पे किया जा रहा है? फैक्टर पेमेंट्स पे की जा रही हैं. फैक्टर पेमेंट्स इन शेप ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस. अब गवर्नमेंट जो है, थर्ड सेक्टर जो इन्वॉल्व हुआ है इकोनॉमी, व्हाट इज द रोल ऑफ government in three sector economy? You can see in the figure, government is taking taxes from business as well as household. गवर्नमेंट क्या ले रही है? बिजनेस से भी टैक्सेस ले रही है, इनकम टैक्स ले रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सेल टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, और हाउस होल्ड से भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ले रही है. और गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या कर रही है? बिजनेस को दे रही है सब्सिडीज. सब्सिडाइज्ड रेट पे रॉ मटेरियल या मशीनरी या कोई भी उनको जो प्रोविजन रिक्वायर्ड है बिजनेस को, उनको सपोर्ट करने के लिए वो पे कर रही है. ट्रांसफर पेमेंट्स हो रही हैं हाउस होल्ड को. फाइनेंशियल मार्केट शो हो रही है, हमने पहले ही टू सेक्टर मॉडल में डिटेल में डिस्कस किया है. फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है कि इन्वेस्टमेंट जो है जा रही है बिजनेस को इन फॉर्म ऑफ लोन्स, और हाउस होल्ड सेक्टर डिपॉजिट करवा रहा है अपनी सेविंग्स. फैक्टर मार्केट में क्या हो रहा है? फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है हाउस होल्ड सेक्टर बिजनेस को, और बिजनेस पे कर रहा है फैक्टर पेमेंट्स. प्रोडक्ट मार्केट अपर साइड पे देखोगे, सेम बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द producer sector, business sector, and in return household is paying the price of the goods and services. गवर्नमेंट जो है वो
परचेज भी कर रही है, बिजनेस से परचेज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड से क्या ले रही है, फैक्टर्स ले रही है, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रही है, वो एम्प्लॉयज जो हैं वो ले रही है और उसके बदले में पेमेंट हो रही है. सो दिस was all about the figure. Household sector is supplying factors of production to the factor market. Business sector, it demands the factors of production from factor market. Inputs are used by the business sector, which produces goods and services that are purchased back by the household and the government. हाउसहोल्ड सेक्टर क्या सप्लाई कर रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है फैक्टर मार्केट को, और वहां से बिजनेस और गवर्नमेंट दोनों ले रहे हैं फैक्टर मार्केट से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Personal income after tax, or you can say disposable income, that is received by households from business sector and government sector is used to purchase goods and services. और उसको क्या कहते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. जो हाउसहोल्ड सेक्टर की कंज्यूमर्स की पर्सनल इनकम है, टैक्स डिडक्ट करने के बाद जो कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम कह सकते हैं, जिसको उनकी इनकम इन हैंड कह सकते हैं, नेट इनकम कह सकते हैं, वो हाउसहोल्ड सेक्टर कहाँ से रिसीव कर रहा है, एक तो बिजनेस सेक्टर से ले रहा है, एक गवर्नमेंट सेक्टर से ले रहा है. और वो इनकम किस लिए यूज हो रही है, फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज, एंड दैट एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इट कैन बी डिपिक्टेड बाय C. Money spent in the product market is the market value of final goods and services, जिसको कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और वो मनी जो है प्रोडक्ट मार्केट वाली, वो कहाँ जाती है, गोज टू बिजनेस सेक्टर, और वो उसको पे बैक कर देता है इन फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, वेजेस के रूप में, रेंट में, प्रॉफिट्स और इंटरेस्ट में टू द हाउसहोल्ड सेक्टर. Total spending on goods and services is known as aggregate demand. जो गुड्स एंड सर्विसेज पे टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, टोटल अमाउंट स्पेंड हो रही है, टोटल अमाउंट मीन्स कि हाउसहोल्ड सेक्टर भी ले रहा है और बिजनेस भी परचेज कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को. सो द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज ऑल्सो नोन एज एग्रीगेट सप्लाई. जो परचेजेस हो रही हैं वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड, और जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है बाय द बिजनेस सेक्टर, बाय द इंडस्ट्री, बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर, इट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. In order to measure aggregate demand in a closed economy, we can simply add consumption spending, which is called C, investment spending I, and government spending G. Therefore, Y is equal to C plus I plus G means income is equal to consumption plus investment plus government spending. इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन जो हो रही है टोटल मार्केट में कंजम्पशन हो रही है बाय द हाउस होल्ड सेक्टर और द गवर्नमेंट सेक्टर, टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इकोनॉमी में, और टोटल जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है इकोनॉमी में. गवर्नमेंट स्पेंडिंग जी क्या है, इट इंक्लूड्स बाइंग ऑफ लेबर फ्रॉम फैक्टर मार्केट, buying of goods and services from product market and transfer payment to the household sector. जी में हम क्या इंक्लूड करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड कर रही है, अगर उसने लेबर लिया फैक्टर मार्केट से, एम्प्लॉयज लिए हैं, लेबरर्स लिए हैं, वो काउंट होगा उसके लिए अगर वो पे कर रही है. गुड्स एंड सर्विसेज अगर बाय कर रही है प्रोडक्ट मार्केट से, प्रोड्यूसर सेक्टर से, और जो ट्रांसफर पेमेंट्स हो रही हैं हाउसहोल्ड सेक्टर को. व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स आर पेमेंट्स द गवर्नमेंट मेक्स इन रिटर्न फॉर नो सर्विस. फॉर एग्जांपल,
वेलफेयर पेमेंट्स हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन दी जा रही है, पेंशन दी जा रही है, वो होंगी ट्रांसफर पेमेंट्स। लाइक जो गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स बनाती है और उसके लिए वो अपने सिटीजन्स को, गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री के सिटीजन्स को वेलफेयर के लिए उनकी कोई अमाउंट पे करती है, वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स। और गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आती है, टैक्स करती है वो कलेक्ट, जिससे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू बनता है। बट द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट डज नॉट ऑलवेज बैलेंस देयर बजट्स। जब भी आप बजट सुनते हो, जब बजट पेश होता है फरवरी, उसमें क्या होता है हमेशा कि उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है और अर्निंग कम होती है। हमेशा हम क्या देखते हैं कि डेफिसिट है बजट में, कि उसकी स्पेंडिंग ज़्यादा है और उसकी जो इनकम है, रेवेन्यू है, वो कम है। जितने टैक्सेस गवर्नमेंट लेती है उससे ज़्यादा उसकी स्पेंडिंग होती है, सो इट रिजल्ट्स इन अ डेफिसिट। जो गवर्नमेंट डेफिसिट है इट इज फाइनेंस्ड बाय फाइनेंशियल मार्केट। सो गवर्नमेंट डेफिसिट कहाँ से फाइनेंस होता है, कहाँ से पूरा होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स से, बैंकिंग सेक्टर से, और जो सेंट्रल बैंक है उस कंट्री का, वहां से। और जो बोरोइंग है इट इज इन फॉर्म ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज। पब्लिक को इशू कर देते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज, या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को सेल कर देते हैं, वहां से मनी जनरेट होती है। और ओवर द टाइम रिपीटेड गवर्नमेंट बोरोइंग्स दे ऐड टू द डोमेस्टिक डेट। डेट क्या है, स्टॉक दैट रिफ्लेक्ट्स द अकोमुलेशन ऑफ एनुअल डेफिसिट्स। जो हर साल डेफिसिट होगा, जो हर साल रिपीटेड डेफिसिट होगा, उससे हर साल गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरिंग करनी पड़ेगी उसे। और वो जो बोरिंग्स हैं इकट्ठी होती जाएंगी साल दर साल, दर साल वो एकोमुलेट होती जाएंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनुअल डेफिसिट्स जो होते जाएंगे वो स्टॉक बन जाएगा। When the public sector as a whole runs a budget surplus, the direction of the arrow is reverse. जब गवर्नमेंट सेक्टर के पास डेफिसिट ना होके सरप्लस हो जाएगा, मींस कि उसका रेवेन्यू, उसकी इनकम ज़्यादा हो जाएगी देन इट्स स्पेंडिंग। जितना वो जनरेट कर रही है वो स्पेंडिंग कम है और उसके पास क्या बच रहा है, सरप्लस। तो वो पे ऑफ करना शुरू कर देगी अपनी ओल्ड बोरोइंग को, और जो उसकी न्यू बोरोइंग्स हैं वो कम होती जाएंगी। नाउ वी विल डिस्कस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। 4 सेक्टर इकोनॉमी, just like a 3 sector economy, it is more realistic than 2 sector economy. 2 सेक्टर इकोनॉमी में हम मान के चल रहे थे कि सिर्फ बिजनेस सेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है। बट इन रियलिटी सिर्फ ये 2 सेक्टर्स नहीं होते किसी भी इकोनॉमी में, इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व होता है। और 4th सेक्टर कौन सा आ गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, और यू कैन से ओवरसीज सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर। You can see in the figure resources in the shape of factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship. They are being provided from consumers to producers. और producers क्या दे रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और कंज्यूमर्स अपनी जो स्पेंडिंग है उनका प्राइस पे कर रहे हैं। कंज्यूमर्स की सेविंग कहाँ जा रही है, फाइनेंशियल सेक्टर के पास, बैंक्स के पास, और वही जो सेविंग्स हैं वो कन्वर्ट होकर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट या लोन जा रही है प्रोड्यूसर्स के पास। गवर्नमेंट सेक्टर प्लेइंग अ पार्ट बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन कंज्यूमर सेक्टर एज वेल एज प्रोड्यूसर सेक्टर। कंज्यूमर्स पे भी टैक्स लगते हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी टैक्स लगते हैं। तो वो जो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ रही है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस वो स्पेंड कर रहे हैं
प्रोड्यूसर सेक्टर पे और कंज्यूमर सेक्टर को भी ट्रांसफर पेमेंट्स हो रही हैं। ओवरसीज सेक्टर जो है, फोर्थ सेक्टर इन्वॉल्व हो गया, इसमें क्या आ जाएंगे, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। Two sector economy, three sector economy have already been discussed. So these are hypothetical economies. ऐसी economies exist नहीं करती. In real life फोर सेक्टर इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है, जिसमें कौन कौन से सेक्टर्स आ गए, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या यू कैन से फॉरेन सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर और overseas sector. Household sector, business sector and government sector, they have already been discussed in detail in previous sections. Foreign sector, it includes everyone and everything. फॉरेन सेक्टर में हाउस होल्ड भी आ गया, बिजनेस भी आ गया, गवर्नमेंट भी आ गया, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी। डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी हाउस होल्ड है, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, उनको छोड़ के सारा कुछ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड किस में आ गया, फॉरेन सेक्टर में। और ये क्या कर रहा है, इट बाइज एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो एक्सपोर्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं परचेज्ड बाय द डोमेस्टिक इकोनॉमी, जिनको कि हम कंबाइन करके क्या कह सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। डोमेस्टिक इकोनॉमी से कि इंडिया की इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी, डोमेस्टिक इकोनॉमी होगी। और डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, उन एक्सपोर्ट्स को बाय कर रहा है और इंपोर्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि परचेज करेगी कौन, डोमेस्टिक इकोनॉमी, जो कि परचेज करेगा इंडिया, इंडियन इकोनॉमी परचेज करेगी। इंक्लूजन ऑफ फोर्थ सेक्टर, दैट इज फॉरेन सेक्टर और यू कैन से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर और एक्सटर्नल सेक्टर, इससे क्या हो जाएगी, नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन है इट बिकम्स मोर पर्पसफुल, इट बिकम्स मोर रियलिस्टिक। इकोनॉमी क्या बन गई, ओपन इकोनॉमी बन गई, इट इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं रहेगी, ओपन इकोनॉमी बन गई, मतलब कि इस इकोनॉमी से बाहर भी ट्रेडिंग हो सकती है। और जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें क्या इन्वॉल्व है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। और क्या आ रहा है हमारे पास, न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेट्स सी द फिगर। फोर सेक्टर इकोनॉमी, बिजनेस, गवर्नमेंट, household and rest of the world. Circular flow of income, as you can see in the figure, four sectors are involved mainly. Business sector is there, government sector is there, household sector is there and rest of the world sector is there. प्रोडक्ट मार्केट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, फैक्टर मार्केट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जो है इसका क्या रोल है, प्रोडक्ट मार्केट से एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं और इंपोर्ट्स लिए जा रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट से। सो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है इट डील्स विद एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, और जो नेट एक्सपोर्ट है मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, वो क्या हो गया, हमारा इनफ्लो हो गया। Goods and services for the economies purchase, they include those that are produced domestically and those that are imported. जो एक इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं उसमें दो तरह की गुड्स इन्वॉल्व हैं। एक तो जो हमारे डोमेस्टिक कंट्री में प्रोड्यूस हुई, अगर इंडिया के एग्जांपल ले, मतलब कि जो मेड इन इंडिया गुड्स हैं, और दूसरी क्या है, दोज दैट आर इम्पोर्टेड, जो किसी और कंट्री से हमने इंपोर्ट की हुई हैं। तो
इकोनॉमी में दो तरह की गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक तो हमारी डोमेस्टिक है, एक हमारी इंपोर्टेड है। सो गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर डोमेस्टिक परचेजेस Y प्लस M, जो कंट्री के खुद की प्रोडक्शन है और जो इंपोर्ट्स हैं वो दोनों ही अवेलेबल हैं लोकल कस्टमर के पास, उस कंज्यूमर के पास या हाउस होल्ड के पास, दोनों अवेलेबल हैं। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी अवेलेबल है और इंपोर्टेड गुड्स भी अवेलेबल हैं। एंड एक्सपेंडिचर फॉर द इंटायर इकोनॉमी, इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन मेड गुड्स जो एक्सपोर्ट है। सो इनकम is C plus I plus G plus X minus M। जो हमारी इनकम थी उसमें हमने क्या ऐड कर दिया, टोटल इंपोर्ट्स, क्योंकि वो क्या थे, हमारे डोमेस्टिक वाले प्रोडक्शन प्लस इंपोर्ट्स वाले गुड्स एंड सर्विसेज जो अवेलेबल थी, वो किसके इक्वल होगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग जो हो रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो हो रही है, और टोटल जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो जब हम इनको बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M मीन्स टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इंपोर्ट्स, दैट आर नेट एक्सपोर्ट्स। Economy leakages and injections we have already discussed, but again here we need to discuss them in detail. Leakages means when households they are engaged in savings and they purchase goods and services from abroad. So यहाँ पे कौन सी लीकेजेस की बात कर रहे हैं हम, जो कंट्री से बाहर जा रहे हैं, सेविंग्स बाहर जा रही हैं, या जो हमने गुड्स इंपोर्ट किए हैं वो मनी बाहर जा रही है फॉरेन कंट्री में। सो देयर इज टेम्पररी विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द सर्कुलेशन। जो मनी सर्कुलेट हो रही है किसी भी इकोनॉमी में, उसमें से टेम्पररी फंड्स विड्रॉ हो जाएंगे, लीक हो जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, फॉरेन कंट्री में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल वर्ल्ड में। Therefore, leakages in the circular flow are savings, taxes and imports। पहले हमने क्या किया था, savings and taxes only। अब हम फोर सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल सेक्टर जो है इन्वॉल्व हो गया, तो इंपोर्ट्स वाली जो मनी है वो भी इकोनॉमी से बाहर जा रही है। इंजेक्शन में क्या आ गया, व्हेन वी एक्सपोर्ट, जब हम फॉरेन कंट्रीज को कोई चीज, गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वी रिसीव इनकम। और फॉरेनर्स दे आर इन्वेस्टिंग इन अवर कंट्रीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन से, देन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ इनकम विल इंक्रीज। ये जो दो एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्सपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उससे क्या हो रहा है, हमारी इनकम स्ट्रॉन्ग बन रही है, इट इज स्ट्रेंथनिंग आवर इनकम। सो दीज आर इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी। फ्लो ऑफ इनकम में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंजेक्शंस कौन सी होगी, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक भी होगी और फॉरेन भी होगी। टोटल लीकेजेस इज इक्वल टू टोटल इंजेक्शंस। लीकेजेस में क्या क्या आ गया, C प्लस I प्लस G और नेट एक्सपोर्ट्स। इंजेक्शंस में क्या क्या आ गया, C प्लस S प्लस नेट टैक्सेस। सो इस जो इक्वेशन दी गई है, इसमें से अगर हम एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, S इज इक्वल टू I प्लस G माइनस NT प्लस X माइनस M। I प्लस गवर्नमेंट माइनस जो है उसके गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, जो स्पेंडिंग है उसमें से नेट टैक्सेस लेस कर देंगे और नेट एक्सपोर्ट्स आ जाएंगे, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स।
You can compare this economy, or you can say circular flow of income, with a water tank. एक वाटर टैंक के साथ कंपेयर करके इसको स्टडी करो तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. जिस तरह से वाटर टैंक में एक तरफ से पानी आ रहा है, दूसरी तरफ से पानी जो है वो जा रहा है पाइप्स में से टैप में, तो अगर हम उससे इसको कंपेयर करके देखें इकोनॉमी को एक वाटर टैंक से, लेट्स सी. वाटर टैंक में क्या होता है, इंजेक्शंस जो हैं, पानी जो है जब भी हम कोई सबमर्सिबल या कोई पंप जो है वो ऑन करेंगे तो पानी उस वाटर टैंक में जाना शुरू कर देगा और उसका लेवल जो है वो राइज होना शुरू हो जाएगा. और जो उसकी लीकेजेस हैं, लीकेजेस मीन्स कि जो टैप्स में पानी जा रहा है, लीकेज कम होगी, इंजेक्शन ज़्यादा होगी, तो क्या होगा, वाटर लेवल विल राइज. अगर इंजेक्शन कम है, लीकेजेस ज़्यादा है, तो वाटर लेवल जो है वो डाउन आ जाएगा. फर्स्ट वी विल टेक व्हेन इंजेक्शंस आर ग्रेटर देन लीकेजेस. इसमें क्या होगा कि इंजेक्शंस ज़्यादा हैं और लीकेजेस कम हैं, मतलब कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है और स्पेंडिंग कम हो रही है. इकोनॉमी में इनकम ज़्यादा आ रही है बट उसकी जो लीकेज है वो कम हो रही है. इट विल बी कॉल्ड अ स्टेबल इकोनॉमी. इफ लीकेजेस आर हायर देन इंजेक्शंस, मतलब कि जो हमने प्लान की हैं सेविंग्स प्लस टैक्सेस वो ज़्यादा हो गई प्लान्ड इन्वेस्टमेंट से. जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करना है, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है या जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी में, वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वाटर लेवल डाउन आ जाएगा क्योंकि पानी जा ज़्यादा रहा है और आ कम रहा है. इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लीकेजेस ज़्यादा हो रही हैं, लीकेजेस आर हायर देन द इंजेक्शंस. सो जो इकोनॉमी है उसमें क्या हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज दे विल बी एट अ हायर साइड क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है और लीकेजेस ज़्यादा है. That's it for today's session, and don't forget to subscribe to my YouTube channel Learn Commerce with Gurpreet Kaur.